हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि शाम के टाइम अपन दिल्ली पुलिस के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो आज 14 अक्टूबर को पेपर आया है। तो वो अपन आज देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के सवाल आज के सेशन में पूछे गए थे, तीनों के तीनों शिफ्ट में। ठीक है गाइस, तो ये सेशन ध्यान से ले लेना आज के सेशन, ताकि आगे आने वाले पेपर में आपको पता लग जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी पेपर स्टार्ट है, तो वो भी एक बार क्लास देख लेना, क्योंकि 5 नंबर की मैथ्स आएगी तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो 14 अक्टूबर का दिल्ली पुलिस HCM का जो पेपर था वो आज अपन करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस HCM का जो पेपर था, ठीक है गाइस, तो सेशन को ध्यान से लेना। अच्छे अच्छे सवाल है। आज के जो शिफ्ट थे उनमें सवाल इतने हार्ड नहीं पूछे गए थे, इजी लेवल के सवाल पूछे गए थे। जितने भी सवाल पूछे गए थे कोई भी हार्ड सवाल नहीं था, या तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, या फिर डायरेक्ट जो अपन इतने दिनों से करते आ रहे हैं वही सब कुछ आज भी पूछा गया था। ठीक है गाइस, तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। ये पहला सवाल आपकी छाती पर ये रहा। क्या बोला है गाइस सवाल में बोला है कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 है। 15% का डिस्काउंट मीन्स 85% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 85% की वैल्यू दी हुई है 119। अब ये किससे कट रहा है? 17 से कट रहा है, तो 17 से काट लो कि 5% की वैल्यू अपने को दी है कितनी? 17 7 119। 17 से काटा है मैंने इसको, किससे काटा है? 17 से। 5% की वैल्यू 7, तो अंकित मूल्य कितना होता है? 100 होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ये कितना गुना है इसका? 20 गुना। तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? इसका 20 गुना हो जाएगा गाइज 140। यानी उसका अंकित मूल्य गाइज कितना था? उसका अंकित मूल्य 140 रुपीज़ था। तो आई थिंक ये वाले सवाल इजी है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कि 85% की वैल्यू 119, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो चीज़ें आप फोकस कर लेना कि इनको मैंने काट दिए, ये दोनों के दोनों 17 से करते हैं, तो मैंने दोनों को काट दिया 17 से, तो मेरे पास निकल के आया कि 5% की वैल्यू 7 आ रही है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 गुना है, तो 7 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 140। और 140 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे करनी है आपको कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को? पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो कि सवाल में क्या कहना चाह रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, मतलब 36% अंक लेके आएगा तो वो बंदा पास हो जाएगा। फिर क्या बोला है? एक विद्यार्थी जिसने 190 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 36% पे जब कोई बंदा पास हो रहा है, 36% पे कोई बंदा पास हो रहा है, और बोला है सवाल में कि एक बंदा है वो 190 अंक लेके आया है। ये 190 अंक तो लेके आया है, लेकिन 35 अंकों से फेल हो गया। मतलब 35 अंक अगर उसके पास और होते तो वो पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज कितना है? 36%। यानी 36% की वैल्यू कितनी आ गई? 36% की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 और 35। यह आ गया मेरे पास 225। ठीक है, ये आ गया कितना? 225। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, ये किससे कट रहा है? अब आप देखोगे 6 और 3 9, 5 2 7 और 2 9, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि जो भी संख्या 9 जिसका सम जो है 9 से कट जाता है वो संख्या पूरी 9 से कट जाती है। तो इनको मैंने काट लिया कि 4% की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई? 4% की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 4% की वैल्यू 25। तो परीक्षा के टोटल अंक पूछा है, यानी टोटल 100% की वैल्यू। तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है ये आप देखोगे तो ये इसका 25 गुना है। तो 25 का 25 गुना कितना होता है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 625। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है अपने को? नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल बोला है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता के जाऊंगा। मैं हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक और पूरा बेसिक सब कुछ बता के जाता हूँ आपको। ये क्लासेस सिर्फ एनालिसिस कराने के लिए नहीं, पूरा कंसेप्ट सिखाने के लिए भी ली जाती है। बोला अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। अगर अंक ये CP अगर 100 होगा तो MP कितना हो जाएगा? 20% अधिक, यानी 120 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं? अंकित मूल्य, ये MP है, ये CP है। बोला है कि MP पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो चीज़ कितने में दे रहा होगा? 80% में दे रहा होगा। और 120 का 80% कितना होता है? 12 गुणा में 8, 96। यानी चीज़ कितने की दे रहा है? 96 की दे रहा है। तो इसे
पूछा है कि दुकानदार को क्या हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। 100 की चीज़ को 96 में दे रहा है, 100 की चीज़ को 96 में दे रहा है, कितने का आएगा, 4% का लॉस आएगा। कितना आएगा, 4% का लॉस आएगा। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4% हानि। कितना आ जाएगा, 4% हानि। ये तो था इसको करने का पूरा तरीका। अब शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे। शॉर्ट में आप इसे कर सकते हो कि एक बार 20% अधिक अंकित कर रहा है, एक बार 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो सक्सेसिव लगा सकते हो। जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो एक बार अधिक अंकित कर रहा है +20, फिर एक बार कम कर रहा है तो -20, तो +20 से -20 कट जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, x²/100। और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, मतलब हमेशा लॉस होगा। अगर सेम परसेंटेज बढ़ा रहा है तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। अगर कोई भी सेम परसेंटेज बढ़ा रहा है तो ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 20%, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। और 400 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 4% का लॉस। यहाँ पे ये माइनस है, मतलब माइनस का मतलब क्या शो कर रहा है कि 4% का उसे लॉस हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4% हानि, लॉस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, बोला है कि 7:30 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर ये 7/30 अपने को दिया है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं, तो 100 की गुणा कर दो। तो ये 0 से 0 कट गया, 70 डिवाइड बाई 3। और 70 डिवाइड बाई कितना होता है, करके देख लो, ये तो आसान है। इसको मैं काटूंगा तो 2 बार भाग जाएगा, 1 बच गया, 3 बार चला गया, फिर ये 3.3333 आता ही रहेगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23.34%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ये सवाल ध्यान से पढ़ना। बोला है सवाल में कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। कितना घंटे चल रही है यात्री वाली गाड़ी, 4 घंटे चल रही है। 4 घंटे चलेगी 80 की स्पीड से, 4 घंटे चल रही है 80 की स्पीड से। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 320 डिस्टेंस कवर कर लेगी। यही करेगी 320 डिस्टेंस कवर। फिर क्या बोला है कि मालगाड़ी उसके 6 घंटे के बाद स्टेशन छोड़ रही है। 6 घंटे इसको लग रहे, 4 घंटे इसको लग रहे, सेम साइड चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 320 डिवाइड बाई 10, यानी मालगाड़ी की गति कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल में बोला है अपने को कि 21 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 SP। यही अपने को दिया है। तो CP और SP का रेशियो कितना आ गया, दोनों को 3 से काट लो तो 7 और 5, यानी CP और MP का रेशियो कितना आ गया, CP और SP का 5:7। अब आप बताओ, CP ये 5, SP ये 7, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। तो 2 इंटू में 100% में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई CP यानी 5। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 200/5 कितना होता है, 40%। तो 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन, 40% इज द राइट आंसर। आज की शिफ्ट गाइस है ना, आसान थी, इतनी हार्ड नहीं थी कि इतने कोई मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन पूछे गए। और यही सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल से UP SSC पेट का पेपर स्टार्ट है, उसके अंदर भी काम आएंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ये वाला सवाल मैं आपको डेली समझा रहा हूँ, इस तरीके का सवाल ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। बोला है अपने को, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित किया जाता है। 12, 16 और 20 से विभाजित कर रहा है, मतलब इसका LCM अपने को निकालना पड़ेगा। तो 12, 16 और 20 का LCM किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको कई बार सिखा दिया। मैं हर एक सेशन में सिखाता हूँ कि LCM किस तरीके से लेते हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 16 और 20 में से सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 20 है। तो मान लो कि LCM जो है वो 20 है। LCM कितना मान लिया अपन ने कि LCM अपने अनुसार 20 है। अब क्या ये 20 12 से कटता है क्या, ये 20 क्या 12 से कटता है क्या। तो आप देखोगे कि 12 मिलकर बना होता है किससे, 4 गुणा 3 से। और 20 मिलकर किससे बना होता है, 4 गुणा 5 से। तो 4 तो है यहाँ पर, क्या यहाँ पे 4 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो अपन 3 की गुणा कर देंगे। अगर इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो ये 12 से कट जाएगा। आ जाओ 16 पे। 16 किससे मिलकर बना होता है, 4 गुणा 4 से। अब इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर 4 तो है, क्योंकि 20 के अंदर 4 गुणा 5 है, तो 4 तो है, लेकिन एक 4 की कमी है। एक 4 तो है, एक 4 की कमी है, तो एक 4 की मैं और गुणा कर दूं।
तो एलसीएम कितना निकल के आ गया यहाँ से, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 यानी 240। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ कि इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया गाइस, इसका एलसीएम निकल के आ गया 240। तो सबसे पहले यही स्टेप होती है कि सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम इनका क्या निकल के आ गया, एलसीएम इनका निकल के आ गया मेरे पास 240। फिर क्या मेरे को बोल रहा है, 240 आ गया कि विभाजित किया जाता है, तो ये प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ती है और 9 से विभाजित है। मतलब क्या हो गया, एलसीएम 240 है, तो 240 का ही कोई फैक्टर होगा, 240 का ही कोई मल्टीपल होगा, फैक्टर नहीं कोई मल्टीपल होगा, जो जिसमें समान शेषफल 6 छोड़ रहा है, जो इससे 6 ज़्यादा होगा और ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। आई चीज़ समझ में। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे इस तरीके के, यानी 240 का कोई मल्टीपल होगा जो रिमाइंडर 6 दे रहा है, मतलब वो संख्या 6 ज़्यादा होगी और वो संख्या 9 से कटेगी। मतलब इसको अपने को सोल्व करना है कि के की वैल्यू अपन क्या रखें। अब आप देखोगे कि 9 से काटो 240 को कितनी बार कट जाएगा। आप ये देखोगे कि 240 को 9 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बच गया 6, 9 छक की 54, कितना बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर सिर्फ यहाँ पे 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 6 बच जाएगा, यानी 6k प्लस में 6 डिवाइड बाई 9 से ये कटना चाहिए ये वाला। इसको अपन ने और शॉर्ट कर लिया, इसको अपन ने और शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ से k की वैल्यू रखने में अपने को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि छोटी वैल्यू अपने को दे दी। तो अब यहाँ से आप k की वैल्यू रखोगे 1, तो 6 प्लस में 6 12, 12 क्या 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। k की वैल्यू रख दो 2, k की वैल्यू रखोगे 2, तो यहाँ से 6 गुणा में 2 12, 12 और 6 18, और 18 पूरा 9 से कट जाएगा। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो उठा के रख दो। 240 गुणा में 2 यानी 480, 240 गुणा में 2 480, और प्लस में 6 रिमाइंडर दे रही थी, यानी संख्या क्या निकल के आ गई, संख्या मेरे पास निकल के आ गई गाइस 486। यही मेरे पास संख्या आ गई जो रिमाइंडर 6 दे रही है और 9 से पूरी डिविजिबल है। आ गई संख्या निकल के। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि इसके अंकों का योग बताना है, इसके अंकों का योग बताना है। तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 18 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी आपको। एक बार मैं दोबारा ये वाला सवाल समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोबारा चीज़ों को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आपको पूरी चीज़ें समझाई जाएगी, एक एक स्टेप किस तरीके से सवालों को सोल्व करना है। सबसे पहले इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 240। अब अपने को क्या बोल रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 छोड़ती है, यानी 240 का कोई मल्टीपल होगा जो रिमाइंडर 6 दे रहा होगा और ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो रही होगी। अब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है तो अपन ऐसे तो करेंगे नहीं कि 240 गुणा में 1 प्लस में 6, इसको छोटा कर लो। 240 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। तो यहाँ से ये 6k प्लस में 6 जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो मैंने k की वैल्यू क्या रख ली, 2 रख ली। जैसे मैंने k की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे 18 बन गया और 18 9 से पूरा डिविजिबल है, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। तो 240 गुणा में 2 यानी 480 प्लस में 6 यानी 486 आ गया। इसी के अंकों का योग अपने को बताना था, तो इसके अंकों का योग क्या हो गया, 8 और 4 12, 12 और 6 18। तो 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 18 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि किस तरीके से इन तरीके के सवालों को सोल्व करेंगे, चकनाचूर करेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल भी देख लेना। क्या बोला है कि 4500 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है, 5% की हानि पर बेच दी। इस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी जो 10% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। पैसों से अभी मत खेलो, अभी खेलो आप ओनली परसेंटेज से, क्योंकि आगे परसेंटेज में अपने को आगे परसेंटेज के साथ सवाल खेल रहे हैं तो अपन भी परसेंटेज के साथ ही खेलेंगे। अपन मान लेते कि कोई भी चीज़ 100 की थी, कोई भी चीज़ 100 की थी, उसको अपन ने 5% की हानि पर बेच दी तो 95 पे बेच दी। 5% की हानि मतलब 95 पे बेच दी। अब क्या बोल रहे हैं, अब जो ये पैसा आया उससे उसने एक और चीज़ खरीदी और उसको 10% के लाभ पर बेच दी। तो इसका 10% लाभ पर बेचूंगा तो ये इसका 10% कितना होता है, 9.5 होता है। 10% 9.5 होता है 95 का। तो 95 प्लस 9.5 कितना आ गया, 104.5। 104.5 आ गया निकल के, यानी अपने को ओवरऑल कितने का लाभ हो गया, 4.5 का लाभ हो गया। 4.5 का लाभ हो गया। अब आप ये देखो कि 100 की वैल्यू कितनी है, 4500 है।
तो जब 100 की वैल्यू 4500 है तो अपने को यही तो निकालना है, अपने को लाभ कितने का हुआ है 4.5% का। तो इसका 4.5% निकाल दो ना, तो 4500 गुना में 4.5 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 45 गुणा में 4.5, और ये कितना होता है आपको 45 का स्क्वायर याद है? अगर आपको 45 का स्क्वायर याद होता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा देते 202.50। यहाँ से कितना निकल के आएगा 202.5, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, बस पैसों के साथ नहीं खेलना, क्योंकि पैसों के साथ कैलकुलेशन करोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए ये है कि 100 के साथ खेलो, 100 के साथ खेलोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, 3 संख्याओं ABC का रेशियो मेरे को दिया हुआ है 2, 3, 5। इन संख्याओं के वर्गों का योग 3800 है। तो C का मान अपने को निकालना है, C की वैल्यू क्या होगी। तो इनका अपने को वर्ग दिया हुआ है, तो ये x जोड़ लो तो कितना होएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर और प्लस में 25x स्क्वायर। और ये किसके बराबर दिया हुआ है अपने को, ये अपने को दिया हुआ है 3800 के बराबर, 3800 के बराबर। ये कहाँ से आई, मैंने इनका वर्ग कर दिया 2, 3, 5 का, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, और x सबके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वर्गों का योग निकालना है। तो x सबके साथ जोड़ना पड़ेगा कि पहली चीज़ है वो 2x है, दूसरी 3x है और तीसरी 5x है, तो उनका वर्ग निकाल दिया। यहाँ से कितना आ गया 25 और 9 34, 34 और 4 38, यानी 38x स्क्वायर की वैल्यू 3800। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, क्योंकि 38 से काटोगे आप इसको तो 100 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 निकल के आ गई, x की वैल्यू 10 निकल के आ गई। अपने को c की वैल्यू निकालनी है, तो c कितना है 5x है, तो 5 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा निकल के 50, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 50 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आज की शिफ्ट इतनी हार्ड नहीं थी, आज की शिफ्ट आसान थी और शिफ्टों से बहुत आसान थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये वाला सवाल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सारे के सारे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से सवाल कर लोगे। एक घन का विकर्ण रूट में 108 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण क्या होता है √3 है। √3 a की वैल्यू अपने को दी है, यहाँ से इसको थोड़ा सही लिख लो। ठीक है, √3 a की वैल्यू अपने को दी है, क्या दी है कि √3 a की वैल्यू है अपने पास रूट में 108, और रूट में 108 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में 108 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में 3 गुणा में 36। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये √3 से ये √3 तो कट ही जाएगा, ओनली √36 बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई। अब अपने को क्या बोला है, घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है a³ यानी भुजा का क्यूब, a³ ही तो होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ से भुजा निकल के आ गई जब 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, बच्चे को पता है, कोरिया के बच्चे को पता है, 4th क्लास में जो पढ़ता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 216 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 216 इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट सवाल में, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। ग्रुप डी हुआ, दिल्ली पुलिस, HCM हुआ, UP SSC पेट हुआ, अगर इनमें कोई तरीके के सवाल आते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, इससे हार्ड सवाल ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, NTPC तक में इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे थे। बोला है एक डीलर ने अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, चाहे SSC CHSL का सवाल SSC CHSL का पेपर दो, CGL का पेपर दो, कोई CPO का पेपर दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। CP और MP का रेशियो, इस पे एक सवाल पूछा ही जाता है। CP और MP का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। अब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी CP कितना आ गया 80 आ गया, 100 माइनस 20 यानी 80, और लाभ कितने का कमा रहा है 20% का, तो 100 प्लस में 20 120 आ गया। ठीक है, काट लो इसको। तो 8 की वैल्यू अपने को दी है 96, ठीक है 960, कि 8 की वैल्यू क्रम मूल्य की वैल्यू 960 है। तो 8 की वैल्यू 960 कितना गुना आ गया, ये देखोगे आप 12 8 96 यानी 120 गुना है। तो 12 का 120 गुना क्या होगा, 12 का 120 गुना होगा गाइस 12 का स्क्वायर 144 यानी 1440, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1440 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी।
किस तरीके से सवालों में अप्रोच करनी है आपको, ये चीज़ को नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कोई सा ही पेपर दे लो, हर एक पेपर के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। जैसा आपकी सोना बाबू इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, और वैसा का वैसा ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई सा ही एग्जाम दे लो, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये दोनों के दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में, छोटे से लेके बड़े लेवल में कोई सा ही पेपर दे लो आप, हर एक में ये पूछे जाते हैं। बोला है 22, 39, 56 और 107 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो ये समान अनुपात में होती है, ठीक है। समान अनुपात में होती है मतलब यहाँ पे इस तरीके के सवाल में चाहे वो घटाए चाहे वो जोड़े, वो कोई मैटर नहीं करता अपने लिए। एक सिंपल सी ट्रिक मैंने पहले भी 50 बार बता दी, आज वापस दोबारा बता रहा हूँ कि दो दो नंबर के पेयर ले लो। जैसे यहाँ पे 22, 39 है, 22, 39 और 56 और 107, तो दो दो नंबर के पेयर ले लो, दोनों के बीच का गैप निकाल लो। तो यहाँ से गैप कितना आ गया, इसका 17 आ गया। यहाँ से गैप कितना आ गया, 51 आ गया। इसको और छोटा कर लो, अगर ये छोटा हो रहा है और छोटा कर लो, 1 और 3 में कट गया। अब अपने को क्या करना है, ये 1 और 3 में कट गया। अब अपने को क्या करना है, बीच में एक लाइन खींच दो और पहले वाले नंबर को कट, ये दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरे वाले नंबर को कट कर दो। दूसरे वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहले वाले नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। जैसे इधर वाले का इधर क्रॉस करा दिया, और जो ये 3 आया, 3 का इधर फर्स्ट वाली संख्या में क्रॉस करा दिया। सेकेंड नंबर से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड नंबर से कोई मतलब नहीं है। जो अब अपने पास वैल्यू निकल के आएगी, वो इन दोनों के बीच की गैप की वैल्यू निकल के आएगी। यानी 3 और 1 का गैप कितने का है, 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीपल करोगे आप तो 1 गुणा में 56 तो 56, और 3 गुणा में 22, 3 गुणा में 22 यानी 66 माइनस 56, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और 1 ही किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास 5 निकल के आएगी, क्योंकि ये 10 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 5। अरे 66 माइनस 56 तो 10 बचेगा ना, तो 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 5 आ गई ना निकल के मेरे भाई। फिर अपने को क्या बोला है, x प्लस 3 और 3x माइनस 7 के बीच मध्यानुपाती, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों का गुणा अंडर रूट के अंदर, a गुणा में b। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, 5 उठा के x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 प्लस में 3 यानी रूट का 8 इंटू में 3x यानी 15 माइनस 7 8 आ गया, यानी ये कितना आ जाएगा बाहर निकल के, 8 ही रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जोड़े चाहे घटाए, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इसको भी देख लेना। बोला है 4 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो लिख लो यहाँ पे कि 4 मेल प्लस 4 फीमेल, 4 मेल प्लस 4 फीमेल, इसको थोड़ा सही से लिख लो, ठीक है। 4 मेल है और 4 फीमेल है, ये एक काम को कर रही है 5 दिन में, ये एक काम को 5 दिन में कर रही है, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में कर रही है। तो 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं इसे 6 दिन में कर रही है। यहाँ से इनकी इफिशिएंसी निकाल लो अलग अलग। तो आप देखोगे कि 20 मेल प्लस में 20 फीमेल निकल के आ जाएगा, 5 की गुणा कर दी मैंने अंदर, और इधर कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 2 12 मेल प्लस में 6 पंजे 30 फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल का निकाल लो। 20 मेल, मेल को मेल की साइड ले जाओ, फीमेल को फीमेल की साइड। 20 मेल में से 12 मेल गया तो 8 मेल, बराबर 30 में से 20 गया तो 10 फीमेल के बराबर है। यानी मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई, मेल और फीमेल की, ये मेरे पास निकल के आ गई गाइस 5:4। कितनी निकल के आ गई, 5:4। अब आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, ये जो वैल्यू आई है निकल के, इसको आप चाहे इधर पुट कर दो, चाहे आप इन वैल्यू को इस वाली में पुट कर दो, वो सेम टोटल वर्क निकल के आएगा। तो 4 मेल प्लस 4 फीमेल, और ये 5 दिन में कर रही है, मैं इधर वैल्यू को रख रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 5 20, प्लस में यहाँ पे 4 गुणा में 4 16, यानी डायरेक्ट 36 लिख दूँ तो 36 गुणा में 5। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 36 गुणा में 5। अब अपने को बोला है, ये टोटल वर्क आ गया। अब अपने को क्या बोला है कि एक महिला और एक पुरुष इसे कितने कितने दिन में कर देंगे। तो महिला की इफिशिएंसी है 4, तो पहले महिला को काम कराओ। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 45 निकल के आ गया।
अब ये टोटल वर्क है 180, 36 गुणा में 5 180 होता है। ये तो आ गया फीमेल का, मेल का भी निकालना है तो 180 डिवाइड बाई मेल की इफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा 36। तो ये फीमेल तो कर रही है 45 दिन में और मेल कर रहा है 36 दिन में, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतनी हार्ड चीज़ें नहीं है, आसान चीज़ें। ठीक है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन इतने बारीकी से कराता हूँ कि आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको समझ में आए। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है अपने को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 3750 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यानी 125% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3750 दी हुई है। तो 100% की सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये एसपी है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 3 गुना है यानी 30, यानी 3000 आ जाएगी। सीपी कितना आ गया? 3000 आ गया। फिर अपने को क्या बोला है? यदि वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचा गया होता, पहले कितने में बेच रहा है? 3750 में, अब 300 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी 3000 जो सीपी आया था उस चीज़ को ये 4050 में बेचता। 4050 कहाँ से आया? 3750 में मैंने 300 ऐड कर दिया, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट गया। कितने का लाभ हो रहा है? 105 का लाभ हो रहा है, इनटू में 100 और डिवाइड बाई कितने में से? 300 में से। तो ये 2 0 से 2 0 काट दो, 105 बटा में 3 कितना होता है? 3 3 9 और यहाँ पे बच गया 1, तो 3 पंजे 15। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 35%। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन 35% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को? इस तरीके का सवाल आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, हर तरीके के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब 100 की चीज़ को 140 में दे रहा है। कितने में दे रहा है? 100 की चीज़ को 140 में दे रहा है। ये सीपी है, ये एमपी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 60% माल को अंकित मूल्य पर बेचता है और बाकी को 65% डिस्काउंट पर बेचता है। तो 60% और बाकी का कितना बचा होगा? 40%, यानी 3 और 2 का रेशियो आ गया। यानी मैं क्या मान लूँ कि टोटल सामान जो है वो 5 है। लेट टोटल जो है वो 5 है, टोटल सामान जो है वो 5 है। ठीक है, इसमें से 3 को वो बेच रहा है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना है? 140। तो इसको तो बेच रहा है 3 सामान को तो 140 पे, यानी यहाँ पे 420 रुपये मिल रहे हैं उसे। बाकी का जो 2 सामान बचा उसे 65% की छूट पर, अगर 140 पे 65% का डिस्काउंट देगा तो 35% की वैल्यू निकालेंगे। तो 140 का 35% कितना होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 98 निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ो, कितना आ गया? 8। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो 518 आ गया। ये 518 रुपये का पूरा सामान दे रहा है, और सामान कितने? 5 है। तो 518 डिवाइड बाई 5, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यह आ जाएगा 103.6। और 103.6% का मतलब क्या हो गया? अपने को कितने का प्रॉफिट हो गया? अपने को प्रॉफिट हो गया 3.6% का, क्योंकि ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 3.6% ज़्यादा है। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 3.6% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। 100% चीज़ थी, उसको 40% अधिक अंकित किया। अगर 40% अधिक अंकित किया तो 140 अंकित किया। ठीक है, उसके बाद में टोटल सामान 60% बेच रहा है और बाकी का बचा हुआ 40%, यानी 3 और 2 का रेशियो आ गया। तो टोटल सामान 3 और 2 5 हो गया, तो मैंने टोटल सामान मान लिया 5। 60% यानी 3 को बेच रहा है एमपी पर, यानी 140 में बेच रहा है। बाकी के जो 2 सामान बचे उनको बेच रहा है 65% के डिस्काउंट पर। मतलब 140 का 35% कितना होता है? 49, यानी 2 को बेच रहा है 49 पे, यानी 98 पे। तो टोटल कितना मिल रहा है उसे? 518, और वो भी 5 चीज़ों पर। यानी उसको कितने का पर चीज़ कितने की पड़ रही है? 103.6 की पड़ रही है। 103.6 की पड़ रही है, मतलब उसे 3.6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.6% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये आज के अपने सवाल थे सारे के सारे, जो मैंने बेहतरीन ढंग से बारीकी से बिल्कुल आपको समझा दिए, और एक भी सवाल मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने आपको समझाया नहीं हो। हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है गाइस, तो यह आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। और यही सारे के सारे सवाल आपको यूपी SSSC पेट जो कल से स्टार्ट है पेपर, यूपी SSSC पेट में भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये जो मैं सेशन
कराता हूँ। ये मेन तो CGL मेंस के लिए, ठीक है, लेकिन अभी पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए मैं दिल्ली पुलिस का करा रहा हूँ। बाकी जो ये चैनल है ये मैंने सिर्फ CGL मेंस और CGL प्री की तैयारी के लिए बनवाया है, ठीक है। और वही मैं सवाल करवाता हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल, मैं लल्लू सवाल कभी नहीं करवाता, ठीक है गाइस। तो चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर देना, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो गाइस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको जितने यार दोस्त हैं, जितने तैयारी करने वाले हैं, जिनके पेपर है अब, उनके तक शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच।